अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस आप लोग अपने पास बेशक यहाँ पे भेजते रहें, लेकिन अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो सारे पूरा बताने के बाद में दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह से बताऊं कि आप लोगों के तरीके के मुताबिक कोई सवाल जवाब ना रहे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने लगा हूं। देखें जी, हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स आ जाते हैं। फर्ज करें हमारे पास अकाउंट्स आ गए हैं, 10 ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। मैं 3 अकाउंट्स के ऊपर करके दिखाऊंगा आपको एट अ टाइम। तो वही जो 3 अकाउंट पे होगा वही 10 अकाउंट्स के हिसाब से होगा, वही 50 अकाउंट्स के हिसाब से होगा। तो हम लोग ज़्यादा अकाउंट्स की तरफ नहीं जाएंगे, जो 3 पे अप्लाई हो रहा होगा वही उस पे। अकाउंट 3 तरह के अकाउंट हैं। अब हम चाहते हैं कि जो ट्रेड्स हमारी इस अकाउंट पे, अकाउंट नंबर लगा लेते हैं। फर्ज करें सरमद सुल्तान के नाम का एक ट्रेडिंग अकाउंट है जिसका अकाउंट नंबर है ये, ठीक है जी, 7934 अकाउंट नंबर है, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है ये, जो कि ब्रोकर है फर्ज करें टिकमिल का, ठीक है, टिकमिल ब्रोकर का। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास दो ट्रेडिंग अकाउंट्स और भी हैं, दो ट्रेडिंग अकाउंट्स मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर अलहदा से ट्रेड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो ट्रेड्स लग रही हैं वही ट्रेड्स उसके ऊपर जाए। तो अब क्या करूंगा मैं कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए, एक ब्रिज के जरिए से इसके साथ अकाउंट को अटैच कर दूंगा। फर्ज करें इस अकाउंट के ऊपर जो ट्रेड लगेगी वही इसके ऊपर जाएगी, वही ट्रेड इसके ऊपर जाएगी। अगर अगला अकाउंट कोई अटैच कर देंगे तो वही ट्रेड उसके ऊपर जाएगी, और अटैच कर देंगे वही उसके ऊपर, और अटैच कर देंगे वही उसके ऊपर, और कर देंगे उसी के ऊपर। यहाँ से जो ट्रेड्स हमारी लगती रहेंगी, सारी की सारी ट्रेड्स हमारी इन इन अकाउंट्स पे जाती रहेंगी। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे अकाउंट साइज जो है वो डिफरेंट हो। फर्ज करें जो हमारा मास्टर अकाउंट है वो है 200 सॉरी $2000 का, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। जो हमारा मास्टर अकाउंट है वो है $2000 का, लेकिन जो हमारा आगे जिस अकाउंट के ऊपर हमने ट्रेड कॉपी करनी है उसमें से एक अकाउंट है $100 का, दूसरा अकाउंट है हमारा 500 का, तीसरा है 700 का, चौथा है $50 का, सॉरी इसको 150 कर देते हैं, पांचवा अकाउंट हमारा है 2000 का, छठा अकाउंट है हमारा 7 मतलब 100,000 का, फर्ज करें $1,00,000 का। आखिरी अकाउंट है हमारा, समझ लें $4,000 का। अगर ऐसा भी है तो भी हमारी सारी की सारी ट्रेड्स एज इट इज जैसे हम चाहेंगे वैसे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टूल में ऐसी सेटिंग अवेल है जो हम लोग यूज करेंगे अभी, कि 2000 के ऊपर फर्ज करें अगर मैं लॉट साइज लगा रहा हूं 0.20 की, तो मैं ऐसी सेटिंग कर सकता हूं कि 100 के ऊपर वो लॉट जाएगी 0.01, यहाँ पे जाएगी 0.05, यहाँ पे जाएगी 0.07, यहाँ पे जाए बनती है जो वो बनती है 0.1 सॉरी 0.015। तो 01 के बाद आगे कोई डिजिट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे जो इंडिकेटर लगाएगा वो लगाएगा मिनिमम लॉट साइज जो कि बनती है 0.01। 2000 के ऊपर यहाँ पे 2000 लग रही थी, यहाँ पे भी 2000 ही लगेगी। यहाँ पे $1,00,000 $2,000 के हिसाब से हमारा ये बनेगी, 1000 के ऊपर 0.10 बनती है, तो 10,000 के ऊपर हमारी बनेगी 1 स्टैंडर्ड, और 1,00,000 के ऊपर हमारी बनेगी आई थिंक सो के 10 स्टैंडर्ड लॉट, अगर कैलकुलेशन मेरी गलत नहीं है तो 10 स्टैंडर्ड इसके ऊपर लगेगी। खुद ही हमने सिर्फ इस अकाउंट को देखना है, काम हमने सिर्फ इसी पे करना है। ये लॉट साइज इन अकाउंट्स के ऊपर खुद ब खुद लगेंगी, और इसके ऊपर लगेगी 0.40,
ठीक है। अब बेशक ये एक्सनेस का हो, ये एक्सएम का हो, ये हॉट फॉरेक्स का, ये एफटीएमओ का, ये माई फॉरेक्स फंड का, फंडेड नेक्स्ट का, ये आईसी मार्केट का, और ये है हमारा टिक मिल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंक्शंस हमें, ये हमारे इस अकाउंट के ऊपर, हमारे कॉपियर जो इंडिकेटर हमारा है, जो रोबोट है, उसके ऊपर हमें ये फंक्शन मिलेंगे। ये बहुत आउट क्लास किस्म का एक टूल है, ठीक है, जो कि हमने पे करके लिया था, आप लोगों को फ्री मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ उस बंदे को मिलेगा जिसको इसकी जरूरत होगी। किसी को भी ये तवीज बना के रखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी मेरे पास आना, मैं आपको इजी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। जिस जिसको अभी जरूरत है वो अभी ले ले, जिसको इन फ्यूचर पड़ेगी, मोस्ट वेलकम, मैं उसको फ्यूचर में दूंगा, किसी हालत में इनकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर आपको कॉपी कर लेते हैं, नहीं जी, अब आप कॉपी क्या करेंगे, मैं आपको अपनी ट्रेड्स भी शो नहीं करता, कॉपी तो बड़ी दूर की बात है। इस ये आपके इस सवाल से ना मैं आपको बता दूं कि हमारे 1 डेढ़ महीना पहले 18 एसएल रेगुलर हिट हुए हैं। अच्छा, ये आपको डराने के लिए थोड़ा सा बताया, लेकिन 18 एसएल के बाद हमने उसको कवर भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ गई है, और सम टाइम कवर नहीं भी होता। कॉपी अकाउंट में ब्रोकर चेंज हो सकता है या टिकमिल, नहीं, मैंने आंसर दे दिया, इसका कॉपी हो सकता है, यस, 10 लगेगी। ठीक है सर, अगर हम लॉट साइज चेंज करना चाहें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तो एक सेटिंग मैंने बताई है। इसके अलावा आप सेटिंग ये भी कर सकते हैं कि फिक्स कर दें कि अगर मेरी $2000 के ऊपर 0.20 लग रही है, तो $100 के ऊपर उसकी चेंज लगनी चाहिए। मतलब 1 लाख के ऊपर आप फिक्स कर देते हैं कि वन स्टैंडर्ड ही लगे। तो आप $2000 के ऊपर बेशक वन स्टैंडर्ड लगाएं, तो इसकी वन स्टैंडर्ड आपकी इसके 100K के ऊपर वन स्टैंडर्ड ही लगेगी। आप 2000 के ऊपर बेशक 0.01 लगाएं, आपकी 100K पे 0.01 ही लगे, सॉरी, वन स्टैंडर्ड ही लगेगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से लॉट साइज की जो चेंजिंग है वो कर सकते हैं। और ये टूल जो मेरे पास अवेल है, ये MT4 का है, MT5 का टूल हमारे पास नहीं है। MT5 का अगर आपने लेना होगा तो या तो हम लोग आपको बनवा के दे सकते हैं, या आप वेबसाइट से या गूगल से जाके किसी भी वेबसाइट से खुद परचेज कर सकते हैं। वो मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। ये हो जाता है। अब उसके बाद अब क्या होता है कि हम लोगों को इसके लिए जो सबसे पहले जिसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारे ये काम कॉपियर जो सर्विस है, वो हमारी 2 तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह से हम लोग इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, 2 तरह से हम यूज़ इस तरह से कर सकते हैं कि एक तो हम लोग अपने जितने हमने अकाउंट्स लगाने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे उन अकाउंट्स के लिए उतने MT4 हमारे पास इंस्टॉल्ड होने चाहिए। अगर आप ये 10 अकाउंट्स लगाना चाह रहे हैं तो 10 MT4 आपको अटैच करने पड़ेंगे। आप 3 अकाउंट्स लगाना चाह रहे हैं तो आपको 3 MT4 इंस्टॉल करने पड़ेंगे। किसी भी ब्रोकर के हो सकते हैं वो MT4, ठीक है, तो किसी भी तरह से हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सर वाइट ब्रोकर पे वर्क करेगा? अच्छा, वाइट ब्रोकर नहीं होता ये, बेसिकली वाइट लेबल ब्रोकर होता है ये, फिर बिल्कुल हटके एक स्टडी है। आज MT5 हैक हो गया था दिन में, किसका MT5 हैक हुआ था? ये पॉसिबल ही नहीं है कि MT5 मेटा ट्रेडर जो है वो हैक हो जाए। किसने कहा MT5 हैक हुआ था? मेरे पास अभी तक इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आई। नहीं जी, अभी तक हमारे पास कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है, गूगल पे भी नहीं है, अदरवाइज ये अभी तक तो तहलका पड़ जाना था। अच्छा, वो करताल की बात कर रहे हैं, वो MT5 नहीं हैक हुआ था बेसिकली। करताल का अपना ब्रोकर होगा, उनमें कोई एरर आया होगा। ये करताल एक ब्रोकर का नाम है, ये जो ले रहे हैं। अच्छा, अब देखें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने अकाउंट्स हमने लगाने हैं, 3 अकाउंट्स लगाने हैं, 3 MT4 इंस्टॉल करेंगे। टिकमिल का डाउनलोड कर लेता हूँ, MT4 भी जिस ब्रोकर के मर्जी आप डाउनलोड करें। MT4
डाउनलोड ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास और इसको हम ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका ज़रा सा थोड़ा सा चेंज होगा। एक फंक्शन इसमें हम चेंज करेंगे। पहले आप लोग इंस्टॉल करने के टाइम पे क्या करते थे कि डायरेक्टली नेक्स्ट कर देते थे। अब आपने नेक्स्ट नहीं करना, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर इसको क्लिक को ख़त्म कर दें, बेशक ब्राउज़र में जाएं और अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। मैं फ़र्ज़ करें लोकल डिस्क सी में रखना चाहता हूँ, सी में जाएं। सी में जाके एक न्यू MT4 का फ़ोल्डर बनाएं, कोई भी फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं जैसे रख देता हूँ MT4 कॉपियर टेस्ट अकाउंट्स। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये एक बन गया। अब इसके अंदर आप दोबारा फ़ोल्डर बनाएंगे। एक बनाएंगे अकाउंट, फ़र्ज़ करें किसी भी नाम से। मैं इसको नाम देता हूँ मास्टर अकाउंट। ठीक है, इस मास्टर अकाउंट में एक MT4 इंस्टॉल कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करें, ओके करें, इंस्टॉल कर दें। ठीक है, सेकंड अकाउंट के लिए हम चले जाते हैं, दोबारा इंस्टॉल करेंगे। एक वो इंस्टॉल हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब दूसरा इंस्टॉल करेंगे, उसी तरह सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे, इसको क्लिक ख़त्म कर देते हैं। ये क्लिक ख़त्म करने का सिर्फ यही मकसद है कि वो वेब पेज ओपन नहीं होगा। दोबारा लोकल डिस्क सी में जाएंगे आप, उसी फोल्डर में जाके अब आपने पहला MT4 इंस्टॉल किया था मास्टर अकाउंट में। अब MT4 कॉपियर टेस्ट अकाउंट में दूसरा वो फोल्डर बनाएं और इसका रख दें कॉपियर अकाउंट 1। ठीक है, इसी तरह से आप इसी के अंदर दूसरा फ़ोल्डर बनाएँगे, एक और बनाएँगे, फिर जितने MT4 आपने रखने हैं उतने आप फ़ोल्डर्स बनाएँगे इसके अंदर। ठीक है, कॉपियर अकाउंट नंबर 1 और इसको मैं नाम अभी चेंज कर देता हूँ, कॉपियर अकाउंट नंबर 2। इस फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ कॉपियर अकाउंट नंबर 3 और हमें 3 ही अकाउंट चाहिए बस। अब मैं एक MT4 इंस्टॉल करूँगा 1 में, एक करूँगा 2 में, एक करूँगा 3 में। मास्टर का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो इंस्टॉल करता जाऊँगा वो MT4 हमारे पास ओपन होता जाएगा। जल्दी से अब मैं इसको कर देता हूँ। 1 में हो गया। ये इस पे लेक्चर पे फोकस रखिएगा। कोई भी बंदा ये ना सोचे कि वीडियो के में देख लूंगा ये वो। आप देख लें, मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों पे। एक चीज़ की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरी मेहनत का ये सिला दें कि फोकस करके इस चीज़ को देखें भी सही। अब जो भी MT4 हैं, फ़र्ज़ करें हम फिल वक्त इनको क्लोज कर देते हैं ताकि कोई एडिशनल लोड ना पड़े। फिनिश। हमारे ये MT4s इंस्टॉल हो चुके हैं सारे 3। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जो फाइल्स हैं, या तो पहले इन चारों अकाउंट्स में, इन चारों में अकाउंट लॉगिन कर लें। ठीक है, या फिर बेशक आप बाद में अकाउंट लॉगिन करें, कोई मसला नहीं है दोनों में से। या तो इंडिकेटर बोल रहा हूँ, रोबोट आप पहले लगा लें या अकाउंट पहले लॉगिन कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये MT4 भी ओपन हुआ, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब ज़रा
ओके जी, देखें अब हमने MT4 इंस्टॉल कर लिए हैं। ये हमारे पास वो वो रोबोट आ गया है जो कि हमारा ये पूरा काम एंड तक करेगा। अब आपने मास्टर फाइल के अंदर जाएं। इसके अंदर दो फाइल्स आपको मिलेंगी। एक मिलेगी EX4 की फाइल, एक मिलेगी सेट फाइल। EX4 की फाइल को कॉपी करना है आपने। सी में जाएं, जहां पे हमने अपना MT4 इंस्टॉल किए थे वहां पे जाएं। मास्टर अकाउंट में जाएं। मास्टर अकाउंट वाली फाइल कॉपी की है ना, तो हम मास्टर अकाउंट का MT4 ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे और इसमें टर्मिनल का ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे। ये ओपन किया है और इसको फिल वक्त कैंसिल करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। फाइल में जाना है आपने, ओपन डाटा फोल्डर करना है और ये फोल्डर आपके पास ओपन हो गया। यहाँ पे MQL4 में जाना है, एक्सपर्ट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर वो फाइल आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये फाइल हमारे पास EX4 की फाइल एक्सपर्ट के ऑप्शन में कर देनी है। रोबोट हम एक्सपर्ट में रखते हैं, इंडिकेटर्स हम इंडिकेटर में रखते हैं। ये हो गई। अब एक वो फाइल हमने कॉपी की, मास्टर की EX4। अब ये जो सेट फाइल है इसको कॉपी करना है और उसी मास्टर सॉरी एक्सपर्ट यहाँ पे जाना है MQL4 में। और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, फोल्डर मिलेगा प्रीसेट्स का। जो सेट फाइल है वो आपने प्रीसेट में रख देनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब इस फोल्डर को बंद कर दें, MT4 को भी बेशक क्लोज कर दें। मास्टर फाइल का काम हमारा खत्म हो गया। मास्टर फाइल एक ही जगह पे जाएगी। अब जो कॉपियर अकाउंट है, बेसिकली हम मास्टर और इसमें हम लोग इसके लिए कॉपियर का वर्ड नहीं यूज करते। जो प्रोफेशनल वर्ड है वो स्लेव का है। तो यहाँ पे जो हमने कॉपियर अकाउंट नंबर 1, कॉपियर अकाउंट नंबर 2, कॉपियर अकाउंट नंबर 3 लगाया था, वो हमने कॉपियर नहीं लगाना, प्रोफेशनल वर्ड यूज करना है, स्लेव का वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो अब स्लेव फाइल को सिंपल हम कॉपी करेंगे। दोनों फाइल्स में से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, स्लेव को। और जितने स्लेव के अकाउंट्स हैं, MT4 हैं, उन सब में डाटा फोल्डर में हमने पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर लेते हैं और इतनी देर के लिए यहाँ पे गए, फाइल, डाटा फोल्डर, और डाटा फोल्डर में ये हमारे पास ओपन हो गया MQL4, सॉरी इंडिकेटर्स नहीं, एक्सपर्ट्स। यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसी की जो फाइल थी हमारे पास, जो डेस्कटॉप पे पड़ी है, स्लेव में जाना है, ये माई सेट वाली फाइल को कॉपी करना है और उसी के प्रीसेट्स में रख देना है हमने। ये प्रीसेट में आ गए हैं, यहाँ में हमने छोड़ देनी है। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारे फ़ोल्डर्स में कर देना है। तो अब मैं इसको ज़रा शॉर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इसी फ़ोल्डर को कॉपी कर लूँगा और सब MT4 में कर दूँगा ताकि मेरा टाइम बच जाए। अब हमने स्लेव नंबर 1 में कर लिया। अब सब में आप मैन्युअली ऐड कर देंगे। अकाउंट नंबर 1 में हो गया, अब 2 में करते हैं और 3 में करते हैं। ये फ़ोल्डर आ गया MQL4, ये मेरी कॉपी हो चुकी हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसके अंदर एक्सपर्ट के अंदर वो फाइल आ गई है स्लेव वाली, और प्रीसेट में मेरी ये फाइल आ गई है। अब ये अकाउंट हो गया खत्म। अब रह गया ये MT4। सेम प्रोसेस हमने सब स्लेव अकाउंट्स पे करना है। खत्म जी, ये काम हमारा हो गया मुकम्मल तौर पे एंड। अब हमारा है काम अकाउंट लॉगिन करने का।
ज़रा अकाउंट्स बनाते हैं। लाजिम नहीं है कि आपने एक ही ब्रोकर के हो, आप लोग करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ लॉगिन आपने करने होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मास्टर अकाउंट हमारा जो है वो किसी और ब्रोकर का रखूंगा, स्लेव जो है वो ओक्टा के रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी से बन जाएंगे, लिवरेज वगैरह भी चेंज हो कोई मसला नहीं है। एक अकाउंट हम रखते हैं $5000 का, डेमो। एक अकाउंट क्रिएट हो गया। इसको हम लोग स्लेव रखते हैं, 5000 का फर्स्ट अकाउंट हम लोग स्लेव रखते हैं। इसको कॉपी करेंगे लाइव पासवर्ड, रियल पासवर्ड के साथ। अब चले जाते हैं अकाउंट नंबर 1 में, मैं इस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्टा का सर्वर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ऑक्टा का सर्वर ऐड करेंगे, ऑक्टा एफएक्स, और जो सर्वर उन्होंने दिया वो सर्च कर लें यहाँ पे, ऑक्टा एफएक्स डेमो, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर, और ये हमारा लाइव अकाउंट पासवर्ड। फिनिश, एंड अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, बाकी सारे अकाउंट भी कर लेते हैं। ये फर्स्ट अकाउंट ओके हो गया हमारा। बैक टू पर्सनल एरिया। आपके पास जितने भी अकाउंट हो फिर आप अपने हिसाब से उसको कर लें। डेमो अकाउंट, दूसरा हम रख देते हैं 50,000 का। लिवरेज चेंज हो कोई मसला नहीं है। अब दूसरा अकाउंट हम लॉगिन करेंगे। कॉपियर 1 हो गया, अकाउंट नंबर 2। सेम काम यहाँ पे भी, एफएक्स डेमो। उसके बाद पासवर्ड, ये भी अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया। उसके बाद बैक जाते हैं, अकाउंट थर्ड क्रिएट करते हैं। थर्ड अकाउंट हमारा रहेगा, फर्ज करें उसको कर देते हैं 500 का। अब ये 3 डिफरेंट अकाउंट्स हम लोगों ने डिफरेंट बैलेंस के अकाउंट्स लॉगिन कर लिए ऑलमोस्ट। सेम, आपके जब चेंज चेंज होंगे ब्रोकर्स, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर सर्च करेंगे। याद रखिएगा, MT4 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि मेरे मुताबिक अगर आप इसमें कुछ भी सोचेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपके पास वो टूल इसमें ऑलरेडी मौजूद होगा। अब हमारे पास तीनों अकाउंट्स लॉगिन हो चुके हैं। अब हमारा स्टेप है इसकी सेटिंग का, बल्कि हमारा एक अकाउंट लाइव अकाउंट रह गया। लाइव अकाउंट हम कर देते हैं, किस ब्रोकर का करें जी? कोई एक ब्रोकर, आईसी मार्केट्स, बल्कि नहीं होगा, आईसी मार्केट का अकाउंट लॉक है। अह, कोई एक ब्रोकर बता दें जी। एफएक्स टीएम का कर लेते हैं। ये वीडियो मेरे यूट्यूब पे भी ऑलरेडी है, जो लेक्चर छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। और ये रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे इंशाल्लाह आ जाएगा।
ठीक। किसी और अकाउंट को किसी के पास कोई और ब्रोकर का अकाउंट है, या फिर मैं ऑक्टा पे ही दोबारा दिखाऊं कि FXTM के लॉगिन क्रेडेंशियल में कोई और मसला है। चलें हम ऑक्टा का ही लगा लेते हैं यहाँ पे भी, मास्टर अकाउंट भी। या किसी के पास कोई और ब्रोकर का, एक्सनेस का, FXTM का, FBS का। FBS शायद हमारे पास चल जाए, नहीं FBS की IP बंद की हुई है इन्होंने। एक्जी का बना लेते हैं, एक्जी। ये आ गया जी सरमद सुल्तान। और ये अकाउंट साइज जो है इनका ऑलरेडी वही आता है, $50,000 का ही आता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता ये। हमारा अकाउंट बन चुका है और डिटेल्स हमें ईमेल पे चली गई हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास अकाउंट के क्रेडेंशियल आ गए हैं। इसको हम मास्टर अकाउंट पे लॉगिन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम था जो कि एक बोरिंग रह सकता था, क्योंकि सिंपल एक ही चीज़ हम बार 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 करते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये लगेगा। एक्जी का ब्रोकर सर्च कर लेते हैं, आईपी देखते हैं इसकी कौन सी है। ये सर्वर है इसका। अच्छा जी, ट्रायल M21 इसके सर्वर में हमेशा इशू होता है। एक सेकंड। नहीं जी, एक्जी का ब्रोकर हमें लॉगिन करने के लिए उसका जो सर्वर है वो सारा पूरा सिस्टम हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो हम लोग यहीं पे करते हैं। मुझे डर है कि ये लोग ना मेरे डेमो अकाउंट्स इतने ज़्यादा ओपन होने की वजह से कहीं मेरा रियल अकाउंट ना बंद करते हैं। जी ओक्टा का ही बन चुका है। ये लें जी, अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया। अब इन सब को हम लोग एक एक दफ़ा बंद कर देते हैं। अकाउंट हमारा $1,00,000 का आ गया यहाँ पे। अब कोई भी पेयर, यहाँ पर कोई भी पेयर, एक पेयर अपने ओपन कर लेना बस, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, एक ही पेयर आप ओपन कर लें। अब बाकी प्रोसेस यहाँ से शुरू हो गया। अब ये हमारे पास मास्टर अकाउंट की सेटिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे जाना है, एक पेयर ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर में जाएं। ये आपने जो फाइल वहाँ पे मास्टर कॉपियर के नाम से फाइल पेस्ट की थी, वो यहाँ पे आ गई है। इसको उठाएं, यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ड्रॉप कर दिया, ये सेटिंग आपके पास आ गई है। इसको कॉमन में जाएं, अलाउ लाइव ट्रेडिंग करें,
ठीक है, यहाँ पे कॉमन में आए हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। वो कह रहा है पोजीशन, ये रोबोट जो है बाय और सेल दोनों की पोजीशंस ले। हम कह रहे हैं हाँ जी दोनों कर दी। इनेबल अलर्ट कर दिया है, इसको आपने चेक नहीं करना, ये आपने अलाउ लाइव ट्रेडिंग कर देनी है। इसको भी आपने अलाउ पीएलएल इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद चले जाते हैं इनपुट में। इनपुट में आने के बाद ये सारी सेटिंग है इसकी जो कि आपने करनी है। ठीक है, अब इसमें देखें डिफरेंट चीज़ें हैं कि नेम ऑफ द ग्रुप, आपने ग्रुप का नाम जो मास्टर का रखना है वही स्लेव का रखेंगे। और यहाँ पे वो कह रहा है कि मास्टर एंड स्लेव ऑन सेम अकाउंट एंड सेम ग्रुप, तो वो हम यहाँ पे फॉल्स और ट्रू का जो बटन है वो यूज होता है। फॉल्स का मतलब है कि हमें ये चीज नहीं चाहिए और ट्रू का मतलब है हमें ये चीज चाहिए। इसी तरह ये सेटिंग में आ गए हैं हम आगे। सेंड पेंडिंग ऑर्डर्स का बोल रहा है कि पेंडिंग ऑर्डर हम लगाएं तो वो जाएं, तो यहाँ पे उसने किया हुआ है फॉल्स। तो हम लोगों को, हम चाहते हैं कि हमारा पेंडिंग ऑर्डर भी लगे तो भी वो आगे फॉरवर्ड हो। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं इसकी हम लोग ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। जो हमने सेट फाइल की थी वो फाइल हम सेटिंग अपलोड कर लेंगे। लोड पे क्लिक करते हैं, ये फाइल आ जाती है, इसको हम ओके करते हैं। ओके कर दिया, अब वो सारी फाइल यहाँ पे खुद ही आ गई है। ठीक है, ग्रुप का नाम ग्रुप ए रख दिया है, ये इसको फॉल्स कर दिया है। हमें पेंडिंग ऑर्डर जाएं, उसने बोल दिया बिल्कुल ठीक जाने चाहिए, मतलब कॉपियर अकाउंट पे लगे हैं, स्लेव अकाउंट पे लगने चाहिए। टीपी और एसएल हमारा लगना चाहिए, और कमेंट कमेंट। उसके बाद ये दो चीजें आ गई हैं। ये दो हमारी जब हमारा ब्रोकर चेंज होता है ना तब हमें मोस्टली यूज करनी पड़ती हैं। अगर ब्रोकर चेंज ना हो तो हम लोग इस चीज को नहीं छेड़ते। अब ये बेसिकली क्या है, वो कह रहा है सुफिक्स रिमूव आफ्टर सिंबल। ये इसलिए है कि अगर हमारे मास्टर का एक अकाउंट है, मास्टर के अकाउंट में हमारा एक सिंबल है, और उसके आखिर में एक सिंबल लगा हुआ है। जैसे अक्सर औकात आपने देखे होंगे ब्रोकर्स के किसी जगह पे यूरो यूएसडी एम लिखा हुआ है, यूरो यूएसडी एफ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिखे होते हैं, तो वो रिमूव करने के लिए या ऐड करने के लिए, इस चीज के लिए ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर ब्रोकर सेम है तो फिर तो आपको इस चीज को खाली छोड़ देना है। अब हमारे पास ब्रोकर चेंज है, सॉरी सेम है, तो हम लोग को इस चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई होता तो हम लोग इसको करते। उसके बाद देखें इस जगह पे ये आया सेंड पार्शियल क्लोज्ड। पार्शियल क्लोज होता है कि अगर हमने यहाँ पे मास्टर अकाउंट पे एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई थी, वहां पर हम लोग अब मास्टर अकाउंट पे एक स्टैंडर्ड लॉस में से हाफ लॉट रनिंग में क्लोज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि वहां पे हमारे पास सेंड ना हो। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हम लाइव अकाउंट चला रहे हैं, मास्टर चला रहे हैं, सेम वैसे ही हमारे पास दूसरा अकाउंट चलना चाहिए, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। अब ये सेटिंग हमारी ऑलमोस्ट ओके हो गई है। ठीक है, तो ये सेटिंग हमने मेनली करनी होती है, इसको हम कर देंगे ओके। अब ये आपके पास यहाँ पे देखें, ये जरा एक गौर करें, यहाँ पे ये एक इमोजी बना हुआ है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है जूम करके देख लें। ये इमोजी जो है ये रो रहा है, रोता हुआ इसने मुंह बनाया हुआ है। जब ये रोता हुआ मुंह बनाया ना तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास कोई ना कोई एरर है। एरर क्या है, आपने इस बटन को ऑन करना होता है, ऑटो ट्रेडिंग के बटन को। ये देखें, जैसे ही ऑटो ट्रेडिंग के बटन को ऑन किया वो मुस्कुराने लग गया। मुस्कुराने का मतलब है कि हमारी सेटिंग बिल्कुल ओके है फिल वक्त। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है स्लेव ये इज नॉट रनिंग ड्यू टू नो लिसनर्स। वो कह रहा है कि अभी स्लेव ये चल ही नहीं रहा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं आ रही। हमारी मास्टर की सेटिंग जो है वो बिल्कुल ओके हो गई है। अब इसको आपने चलने देना है, मास्टर अकाउंट हमारा चलता रहेगा। अब हम लोग चलते हैं स्लेव अकाउंट्स को ओपन करते हैं। कॉपियर नंबर 1 ओपन कर किया। वो मास्टर अकाउंट की सेटिंग हो गई थी। सेम इन सबको बंद करें,
सिर्फ एक विंडो ओपन रहने दे, जो मर्जी इसके ऊपर इंडिकेटर लगे हों, जो मर्जी लगाओ, कोई मसला नहीं है, बस रोबोट कोई और नहीं लगाना चाहिए। ये आ गया। अब ये हमारे पास ये फाइल आ गई, इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप करें, कॉमन में आए, ट्रेडिंग को अलाउ करें, अलाउ डीएलएल करें, इंपोर्ट में जाएं। ये सारी सेटिंग जैसे वहाँ की थी वैसे यहाँ की आ गई है। आपने सिंपल यहाँ पे लोड करनी है फाइल, और इस फाइल को आपने ओपन कर देना है। अब वो सेटिंग जैसे वहाँ पे अपलोड होगी थी, यहाँ पे भी अपलोड होगी। या यहाँ पे हमने ग्रुप नेम हमारा सेम आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आ गई, यहाँ पे ये आ गए हैं। ये भी हमारा जब ब्रोकर चेंज होगा, यहाँ पे देखें, वहाँ पे वो रिमूव का था, यहाँ पे ऐड का बटन आ गया। सिंबल्स जो प्रीफिक्स और फिक्स कर रहे थे, तो ब्रोकर चेंज होगा तो ये तब हो सकेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि सम टाइम प्रीफिक्स और सुफिक्स का सिस्टम नहीं होता, ब्रोक पेयर का नेम ही चेंज होता है। फर्ज करें हमारे मास्टर के ऊपर गोल्ड का नाम है XAU USD, स्लेव के ऊपर नाम है गोल्ड। तो जब वो पेयर उसका नाम चेंज आएगा तो वो ट्रेड कॉपी ऐसे नहीं करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैप रोड मैप उसको दे रहे हैं कि मास्टर का अगर ये नाम है, स्लेव पे इस नाम के ऊपर, इस पेयर के नाम के ऊपर कॉपी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 पेयर्स आप मैनुअली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा फिर ब्रोकर सेम है, तो हम लोग फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाकी सारी सेटिंग आपने एज इट इज़ रहनी देनी है। अगली सेटिंग जो हमारे पास आती है वो आ जाती है मनी मैनेजमेंट की सेटिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो हमने कॉपियर की करनी होती है। अब देखें, वो कह रहा है कि मास्टर मनी मैनेजमेंट, मूड का मतलब मनी मैनेजमेंट मूड सेम साइज एज मास्टर। अगर हम ये कर देंगे तो जो मास्टर के ऊपर ट्रेड लगेगी, हमारी स्लेव के ऊपर भी वही लगेगी। उसके बाद अगली सेटिंग्स ये आ गई हैं फिक्स्ड। अगर मैं फिक्स कर दूंगा, ये फिक्स यहाँ से सिलेक्ट किया, अब मैं नीचे इसके नीचे मैं चेक करूंगा कि फिक्स का बटन कहाँ, फिक्स का ऑप्शन ये है। अब यहाँ से फिक्स का मूड सेलेक्ट कर दिया, अब फिक्स की लॉट साइज यहाँ से कर देनी है कि वो है $1,00,000 का, ये है $5,000 का। मैं 5,000 के ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट फिक्स करना चाहता हूँ। तो अब $1,00,000 के ऊपर जो मर्जी लॉट लगे, मेरी इस वाले स्लेव के ऊपर एक ही लगेगी। अब मैं कर देता हूँ 2 स्टैंडर्ड लॉट, तो अब मास्टर पे जो मर्जी लगे, इस वाले स्लेव पे 2 ही लगेगी। ठीक है, फिक्स नहीं करना चाहते हैं हम लोग, आगे मल्टीप्लायर यूज करते हैं। जो मेनली सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो यूज होता है मल्टीप्लायर। मैंने भी आज तक अगर यूज किया तो वो मल्टीप्लायर ही है, इसके अलावा हमने कोई दूसरा बटन जो है वो यूज नहीं किया। मल्टीप्लायर कैसे होता है कि अगर वो अकाउंट है हमारा $1,00,000 का, ये है हमारा $5,000 का, तो हमें $1,00,000 का कितना परसेंट कम करेंगे तो उसके हिसाब से लॉट बनेगी, तो हमें उतने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ज़रा मुझे बताएंगे कि ये कितना बनता है? कोई बंदा कैलकुलेशन कर सकता है? आई थिंक सो कि ये $1,00,000 का कितना परसेंट बनता है? 5,000, 5% बनता है। तो ये हम मल्टीप्लायर में यहाँ पे लगा देंगे 0.05, ऐसे ही है। 1 स्टैंडर्ड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, तो क्या आंसर आता है? 1 मल्टीप्लाई 0.05, तो वो लॉट लगेगी 1। हाँ जी, एग्जैक्ट यही बनेगा 0.05 के साथ। अब आपकी मास्टर पे जो भी लॉट साइज लगेगी ना, वो उस लॉट साइज को मल्टीप्लाई करेगा 0.05 के साथ, और आपके अकाउंट के ऊपर वो आ जाएगी। क्योंकि आपका बैलेंस आपके अकाउंट का 5% है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर भी 5% का लगा दिया। अगर यही बैलेंस होता हमारा 10% बैलेंस होता, तो हम यहाँ पे 10% के साथ 0.10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते। अगर अकाउंट होता डबल, मास्टर अकाउंट था $1,00,000 का, स्लेव अकाउंट हमारा आया $2,00,000 का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते 2.0 के साथ। ठीक है, तो हमारी इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसकी रियल मल्टीप्लायर लगा देते हैं 0.05 का। ठीक है जी, 0.05 लगा दिया। बाकी सेटिंग हमने और कुछ नहीं छेड़नी, इसको कर देंगे हम ओके। ये फिर अभी रो रहा है, इसको अलाउ ट्रेडिंग करेंगे तो ये मुस्कुराने लग गया, और हमारे पास एक बटन ये आ गया, एक ऑप्शन ये आ गया, बटन नहीं,
वो कहता है मास्टर ईए अकाउंट नंबर 569 लास्ट में आ रहा है इज रनिंग, ये मास्टर अकाउंट चल रहा है, 569 इज रनिंग, दोनों अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं, चलने देते हैं जी। नेक्स्ट, अब जरा से बाकियों में इतना ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा, अब जल्दी जल्दी उनकी सेटिंग्स करते हैं। यहाँ तक आपके सवाल हैं तो आप लोग पूछ लें। स्लेव को उठाया, यहाँ लगाया, अलाउ किया, फाइल अपलोड की, ये पेयर्स को ख़त्म किया, और ये बैलेंस हमारा जो है वो ये $50,000 का है। तो राइट क्लिक करके अभी सेटिंग्स में दोबारा जाते हैं, सेटिंग्स में आ गए और ये $50,000 का है। तो हम लोग यहाँ पे जो मल्टीप्लायर लगाएंगे वो 0.5% का लगाएंगे, 0.5। इसको ओके कर देंगे, इसको अलाउ कर दिया। देखें ये भी इसके पास भी MT4 चलने लग गया, दो स्लेव अकाउंट हमारे पास चल रहे हैं, दो स्लेव अकाउंट चल रहे हैं, एक मास्टर चल रहा है। तो मास्टर हमें पूरी रिपोर्ट देगा कि आपके पास दो स्लेव अकाउंट चल रहे हैं। ये हो गया। अब हमारा थर्ड अकाउंट हम रेडी करते हैं। MT4 नहीं बंद करने हैं अपने, फिल वक्त चलते रहने दें ताकि हमें पूरी रिपोर्ट मिल जाए कि कहीं पे कोई एरर नहीं आया। सेम उठाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ओके करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसको सेट ओके करेंगे और इसके सारे सेटिंग्स नॉर्मल कर दिए। ओके, फिल वक्त मैंने बैलेंस देखना है इसलिए ओके किया। ये $500 का, तो ये 500 के हिसाब से कितना बनेगा यार, ये बनेगा 0.5000 का 0.005 बनेगा, आई थिंक सो। इसका मैं मल्टीप्लायर फर्ज करें, अच्छा उन सब का मल्टीप्लायर लगा दिया, मैं फिक्स्ड कर देता हूँ, इसकी मैं फिक्स कर देता हूँ कि 0.01 ही लगे। इसको हमने 0.01 पे फिक्स कर दिया, इसको मल्टीप्लायर नहीं लगाया ताकि आपको बाकी फंक्शंस भी समझ लग जाए। इसको फिर अलाउ कर दिया, ये फिर चलने लग गया, ये मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। अब आपने चेक करना है सारा कुछ। वन स्टैंडर्ड लॉट यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास क्या रिपोर्ट आती है, देखिएगा ज़रा, इसकी स्पीड चेक करनी है आपने कि ऑक्टा ऑक्टा ये ऑक्टा कि कितनी जल्दी हमारे पास ये ट्रेड्स जो हैं वो कॉपी होती हैं। ये हमारा आ गया चौथा अकाउंट, 506477 506। 4 अकाउंट होने चाहिए हमारे पास, 1 2 3 4, 4 अकाउंट्स हो गए हैं। ठीक है, इनको ज़रा चेकिंग के लिए मैं सिर्फ आपको स्पीड दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। इस तरह से विंडो लाजिम नहीं है आपने इस तरह से ओपन करनी है, बस लाजिम है अब आपने मास्टर पे ट्रेड लगानी है। वन स्टैंडर्ड लॉट लगाई, इसके ऊपर लगनी चाहिए 0.05, इसके ऊपर लगनी चाहिए 0.50, इसके ऊपर लगनी चाहिए 0.01। सबकी ट्रेड्स आ गई, देख रहे हैं। यहाँ पे हमने वन स्टैंडर्ड लॉट लगाई, 0.50, 0.05, 0.01। इसका टेक प्रॉफिट देखें कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, ये टेक प्रॉफिट चेंज, सॉरी स्टॉप लॉस, ये टेक प्रॉफिट, इनका भी चेंज हो गया उसी टाइम, रियल टाइम चेंज हो गया। ठीक है, अब इस ट्रेड को मैंने क्लोज किया, सब पे क्लोज हो गई। सेल की ट्रेड लगाई, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ चेंज हो गया। ये ट्रेड क्लोज की, सब पे क्लोज हो गई। अब 0.
मैं 2 स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूँ, तो 2 स्टैंडर्ड लॉट के मल्टीप्लायर के हिसाब से यहाँ पर जो लॉट साइज आनी चाहिए वो आपके पास 1 स्टैंडर्ड बनेगी, यहाँ पे 0.10 बनेगी, यहाँ पे 0.01 ही आएगी क्योंकि फिक्स की हुई है। ये 2 स्टैंडर्ड लॉट लगाई, उसका मल्टीप्लायर 1 स्टैंडर्ड बना, ये 0.10 बनी, ये 0.01 बनी। ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस इसके मैनेज किए और ये ट्रेड हमने अगर यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये ट्रेड हमारी क्लोज हो गई। अगेन ट्रेड लगाते हैं। अच्छा अब देखें, लाजिम नहीं है कि हर जगह पे आपके पेयर सेम होने चाहिए, नहीं, आपका बस चार्ट ओपन होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास यूरो यूएसडी ओपन है, यहाँ पे यूरो यूएसडी ओपन है, यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई ओपन है, यहाँ यूरो एयूडी ओपन है, लेकिन मैं ट्रेड लगा रहा हूँ यूरो एयूडी की यहाँ से, और वहां पे भी सबकी यूरो एयूडी की ट्रेड लग रही है। ठीक है, ये ट्रेड लगा दी, देखें सबकी पेयर पे यूरो एयूडी की ट्रेड लग रही है। एग्जैक्टली जो ब्रोकर्स हैं वो कॉपी ट्रेडिंग ऐसे ही करते हैं, वो यही टूल यूज कर रहे होते हैं। जो ऑक्टा है बस वो क्या करते हैं, उनके पास सारा सिस्टम होता है, वो आपका अकाउंट इसी तरह ब्रोक इसके साथ अटैच करके तो लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करते वो लोग। अब इसको हम पार्शियल क्लोज करते हैं, ये क्लोज हो गई, बल्कि पार्शियली क्लोज करनी थी, सॉरी। ये 2 स्टैंडर्ड लॉट चल रही है हमारे पास, मॉडिफाई और डिलीट में जाते हैं और यहाँ पे हम मार्केट एग्जीक्यूशन पे 2 स्टैंडर्ड लॉट में से मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट को कट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस ट्रेड के साथ पता नहीं क्या होगा, बाकी ट्रेड्स पार्शली क्लोज हो जाएंगी, जितने जितने परसेंट हम क्लोज करें। ये क्लोज की, ये रनिंग ट्रेड में से 1 स्टैंडर्ड बच गई, ये 0.50 रह गई, ये 0.05 रह गई, ये 0.01 ही रह गई, तो इसको उसने कुछ भी नहीं कर सका, वो फिक्स है। ठीक है जी, ये इसका तरीक़ेकार है ट्रेड्स को कॉपी करते हैं। कोई मसला नहीं है, सबके सिचुएशन ठीक हो जानी चाहिए। अगर मेरी 1 घंटे की 1 घंटा ज़्यादा बोलने से अगर आप लोगों के सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो आई एम हैप्पी। अच्छा ये चीज़ होगी जी। कल ये 3 लोग जो मैंने बताए थे उन 3 की क्लास नहीं होगी, लिज़ा आपकी क्लास नहीं होगी, अली ज़फ़र की क्लास नहीं होगी, अब्दुर्रहमान की नहीं होगी, बाकी जो लोग लेना चाह रहे थे सिर्फ उनकी होगी, बाकी दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं होगी। लेकिन इसके बारे में आखिरी चीज़ सुन लें, कॉपियर के बारे में। जब आपने कॉपी, अच्छा अब ये अकाउंट्स जो हैं ना, ये लाजिम नहीं है कि आप ट्रेड ये यहीं से लगाएंगे, ये वाली ट्रेड्स आप किसी भी वो लगा मास्टर अकाउंट, बेशक आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करके मोबाइल से ट्रेड लगाएंगे तो आपके पास आपकी ट्रेड्स प्रॉपरली कॉपी होंगी, कोई टेंशन किसी किस्म की नहीं होगी। ठीक है, आप अपने मोबाइल से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली MT5 पे भी सेम यही काम होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा अब क्या होता है कि आपके जो MT5 देखें, ये जो एक लॉजिक समझ लें, ये जो आपके रोबोट्स हैं ना, ये जो हमने रोबोट्स लगाए हैं, ये आपके MT4 पे लगे हैं, ना कि आपके अकाउंट पे लगे हैं। तो MT4 पे लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपका MT4 चलता होना चाहिए उस वक्त जिस वक्त आप ट्रेड कॉपी करना चाह रहे हैं। अगर मैं ये MT4 बंद कर दूंगा तो इन 2 पे ट्रेड्स कॉपी होंगी, लेकिन इस पे कॉपी नहीं होंगी, इस पे ट्रेड नहीं लगेगी। तो आपके MT4 चलते रहने चाहिए। अब इसमें आपको एक मसला पेश आ सकता है, वो मसला आपको ये आ सकता है कि आपका जो ट्रेड आप लगा रहे हैं, आप घर से बाहर हैं, आपकी ये सारी सेटिंग हुई पड़ी है लैपटॉप पे, लैपटॉप आपका बंद पड़ा हुआ है, तो अब उस कंडीशन में तो आप MT4 ओपन नहीं कर सकते, लैपटॉप आपकी एक्सेस में नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे फेस करेंगे? तो उसके लिए रेंट के कुछ कंप्यूटर्स मिलते हैं जिनको हम VPS या RDP बोलते हैं, तो आपको वो परचेज करके उस कंप्यूटर के ऊपर सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग ये करना चाहते हैं, जिनका काम घर से बाहर का है, वो फिर भी कॉपी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उनको उनके लिए RDP परचेज करना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको मिलता है।
क्लियर? तो आपको वो करना पड़ेगा। जिसका काम 24 घंटे ऑफिस का, बेशक वो अपने लैपटॉप पे करता रहे। हाँ, जिस टाइम ट्रेड्स लगा दी, कॉपी हो गई, उसके बाद आप लोग बेशक अपने MT4 को बंद कर दें। जब फिर आपने एक्शन लेना है उस टाइम आपको MT4 चलाने पड़ेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत लंबा सेशन हुआ है, 2 घंटे का, 7:30 बजे शुरू हुए थे। जी, समय लग गई है जी सबको। सर अगर TPSL लगा दे देन वो TPSL आपके अकाउंट पे लग गया है ना। अब बाद में अगर मार्केट जाए और आपका TPSL हिट कर दे तो बिल्कुल वर्क करेंगे TPSL, क्योंकि TPSL आपके अकाउंट पे लगे हुए हैं। रोबोट जो है वो आपका MT4 पे, आपके सॉफ्टवेयर पे लगा हुआ है। आखिरी चीज इसकी समझ लें, लास्ट, अगर आपने ये MT4 बंद कर दिया तो इसके साथ क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने, ये आपका अकाउंट था, यहाँ से आप ऑर्डर फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो आपके डिफरेंट अकाउंट्स तक जा रहे हैं, 1 2 3 अकाउंट्स तक, 4 अकाउंट्स तक। ठीक है, अकाउंट है आपके यहाँ पे, फर्ज करें। अब क्या होता है जब आप यहाँ से लगा देते हैं, ये वाला अकाउंट बंद पड़ा है, अभी इस वक्त ये बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने ऑर्डर पुट किया, यहाँ से ऑर्डर चला गया, ये ऑर्डर यहाँ पे आके रुका हुआ है। अब यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे तो ट्रेड लग गई, इसकी भी ट्रेड लग गई, इसकी भी ट्रेड लग गई, क्योंकि MT4 चल रहा था। अब ये वाला MT4 बंद होने की वजह से ऑर्डर यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे ही आप MT4 ओपन करेंगे, बेशक वो 2 दिन बाद करें, तो ये ऑर्डर पुट होगा इस पे। उसी टाइम जिस जगह पे मार्केट चल रही है उस पेयर का बेशक ट्रेड लग के क्लोज हो चुकी है, तो आपका जो दिया गया, जो ऑर्डर आपने फॉरवर्ड किया था, वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। ट्रेड लगेगी, उसी टाइम वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर ट्रेड लगा के चल रही थी, बेशक मार्केट 100 पे मूव कर चुकी थी ऊपर प्रॉफिट में, तो आपकी ट्रेड वो यहाँ से नहीं लगेगी, वो आपकी ट्रेड यहाँ से लगेगी। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है, ये एहतियात है इसकी। और जब आपने ये लगा दिया है तो इसको बार बार अपने बाकी अकाउंट्स को चेक भी करना है कि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं हो रही रिपोर्ट से, कोई सेटिंग में कोई मसला तो नहीं आ गया। ठीक है, तो इस हवाले से आपने चेक करते रहना होगा इनको। तो यहाँ पे हमारा जो है सेशन वो होता है ख़त्म। जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे वो उनके नाम जो हैं वो उनके लेक्चर अब से नहीं होंगे। बाकी जिनके लेक्चर जिन्होंने कहा कि अभी हमने और देखना है, उन लोगों के लिए 3 लेक्चर्स और होंगे, जो लोग वही लेंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, मैं फिल वक्त कॉपी ट्रेडिंग नहीं करता। कॉपी ट्रेडिंग की रीज़न ये है कि फंडेड अकाउंट्स जो हैं उसके ऊपर कॉपी ट्रेडिंग वो लोग अलाउ नहीं करते। तो हमारा पर्सनल डिपॉजिट्स तो नहीं है, फंडेड अकाउंट की वजह से हम लोग कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं उनके ऊपर कॉपी ट्रेडिंग नॉर्मल बंदे कर सकते हैं। एक क्लास मनी मैनेजमेंट की रिकॉर्डेड सेशन जो था उसको देखें यार। चलें, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कोई एक मनी मैनेजमेंट का सेशन भी हम रख लें। किसी का कोई सवाल तो नहीं रह गया, कोई भी किसी भी किस्म का? अगर नहीं है तो हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। मुलाकात होगी, ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं आपके सर्टिफिकेट की।
जिसको ये इंडिकेटर चाहिए होगा वो मुझे प्रूफ दिखाएगा कि उसने मल्टीपल अकाउंट्स चलाने हैं। उसको ये इंडिकेटर नहीं है, सॉरी, रोबोट है, और हमने ये $250 का लिया था। और मैं बता दूं, सॉरी टू से, किसी को मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। ये हमारा डाटा जो है, हमारे टूल्स जो हैं, यकीन माने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। तो अभी हमारे साथ स्टूडेंट हैं, ज़रा स्मार्ट सनी अली, ये अब्दुर्रहमान, आप माइक ज़रा अगर ऑन कर सकते हैं, आप या अली तारिक, आप दोनों में से अगर कोई भी बंदा माइक ऑन कर सकता है तो एक जना माइक ऑन करके बताए कि ये जो अली ने जो चार्ट्स